आलिम और आरिफ में फ़र्क बतलाने के लिए एक वज़ीर ने बादशाह से कहा कि आलिम अलग होता है और आरिफ अलग होता है। तो बादशाह ने कहा यह कैसे? तो उसने यह समझाने के लिए बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपको बतला दूंगा कि आरिफ बिल्ला अलग होता है और आलिम अलग होता है। तो उसके लिए मुझे आप एक बेहतरीन दावत का इंतज़ाम कर दो। कल हम ऐलान करेंगे कि आलिम और आरिफ को हमारे यहाँ दावत है, वो तमाम के तमाम यहाँ मौजूद रहें। हम एक बेहतरीन दावत करने वाले हैं। तो बादशाह ने ये तजवीज़ मंजूर की और ऐलान हुआ। दूसरे दिन ऐलान हुआ कि दोपहर के वक्त हमारे दरबार में आलिम और आरिफ को दावत है। तमाम दोपहर के वक्त हाजिर हुए और सबसे पहले वज़ीर ने एक काम किया कि आलिम को पहले अंदर जाने की इजाज़त दी। तमाम आलिम एक तरफ से अंदर जाने लगे तो ऐसा हाथ को बांध दिया गया ताकि मुंह तक ना आ सके। एक बद्दा बांध दिया गया ताकि मुंह तक ना आ सके। ऐसा कर कर उन्हें अंदर छोड़ा गया। तो उसके बाद वो सारे अंदर चले गए और बादशाह सलामत सामने ही देखते रह गए। सामने बादशाह सलामत बैठे हुए हैं, तमाम नज़ारा देख रहे हैं। तमाम आलिम अंदर आ गए और खाने का दस्तरखान सजा हुआ है और बेहतरीन डिशेस है, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं, मुंह तक नहीं आ रहा है हाथ। अब अगर लेफ़्ट हैंड से खाते हैं तो बादशाह के खैर से कोई नहीं बच सकता। अगर ऐसा हमारे आलिम ऐसा करेंगे तो बादशाह सलामत उन्हें जो है क़त्ल करवाएगा या फिर जेल में डाल देगा। अदब का मुज़ाहरा करना है तो लिहाजा बहुत देर कोशिश करने के बावजूद भी एक भी आलिम एक लुक़मा भी नहीं ले सका। वहाँ से वो निकल गए, खाली निकल गए। बहुत देर कोशिश करने के बावजूद भी वो एक लुक़मा नहीं खा सके और वो वहाँ से निकल गए। उसके बाद आरिफ बिल्ला को अंदर छोड़ा गया। उन्हें भी सेम हाथ ऐसा बांध दिया गया, मुंह तक हाथ नहीं आ रहा था। वो ऐसे ही अंदर ऐसा बांध कर छोड़ा गया। तो कुछ ही देर में पूरा खाना खाकर ख़त्म कर दिया, क्योंकि इन्हें आरिफ बिल्ला जो होता है वो दूसरों को खिलाने की कोशिश करता है। वो दूसरों को, इन्होंने जब ये हाथ बांधा हुआ देखा तो ये सामने वाले को खिलाए और सामने वाला इनको खिलाया। तो इस तरह कुछ ही देर में आरिफ बिल्ला एक दूसरे को खिलाकर बेहतरीन खाने का मज़ा ले लिए और वहाँ से निकल दिए। तो ये अल्लाह वालों की खसलत होती है, दूसरों को खिलाने का मकसद होता है। तो ठीक इसी तरह एक बार इब्राहिम बिन अदहम और दाऊद ताई हज में मिलते हैं। इब्राहिम बिन अदहम जो बादशाह छोड़ कर आए हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। उसके बाद दाऊद ताई एक सीनियर अल्लाह वाले हैं, उनसे पूछते हैं
कि इब्राहीम कैसे गुजर रही है, इब्राहीम कैसे गुजर रही है। दाऊद ताई पूछते हैं इब्राहीम कैसे गुजर रही है, तो इब्राहीम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। जब मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। तो दाऊद ताई ने फरमाया, अच्छा तुम ये कर रहे हो, जब मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं, तुम ये कर रहे हो, तो ये तो हमारे गली के कुत्ते भी करते हैं। जब मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को जब ये बात दाऊद ताई ने कही तो आप गुस्से में नहीं आए। आपने पूछा कि आप क्या करते हैं। तो दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हमें अल्लाह देता है तो बांटते हैं, जब अल्लाह हमें नवाजता है तो बांटते हैं, नहीं देता है तो सब्र कर लेते हैं। तो अल्लाह वाले जो होते हैं, जब अल्लाह ताला इनायत करता है, जब अल्लाह ताला जो है मैसर करता है, तो लोगों को बांटते हैं। तो ये होते हैं आरिफ बिल्लाह। लेकिन आलिम जो होते हैं वो, उनमें ये चीज़ नहीं होती। ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरी अपनी बात नहीं है। मैंने अल्लाह वालों से सुना है ये बात, ये बयान, उसको आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह वालों का कहना है कि आरिफ अलग होता है और आलिम अलग होता है। तो ये एक फ़र्क था जो उस वज़ीर ने बतला दिया कि आलिम जो है अपने इल्म से अपनी रोज़ी का ज़रिया बनाकर उसको ज़रिया बनाकर हासिल करके खाना पीना खाता है। लेकिन अल्लाह वाला जो होता है, अल्लाह वाला जो है उसको लोगों के फैज़ के लिए जो भी है, अपनी हयात का मकसद लोगों के लिए जो है लगाकर लोगों को फैज़ पहुंचाता है। इतना कहते हैं और मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म